Hello everyone, myself Dr. Ekta Mohta and today I am discussing about income from capital gain. तो कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। कैपिटल गेन का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल एसेट्स को और शेयर्स को बेचने के दौरान होता है। वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? वो प्रॉफिट कैपिटल गेन कहलाता है। जैसे कि मैंने लिख रखा है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड शेयर आर नोन एज कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन एक तरह से प्रॉफिट है जो शेयर्स को या कैपिटल एसेट्स को सोल्ड आउट करने पर होता है। अब कैपिटल एसेट्स क्या होता है ये देखते हैं हम। कैपिटल एसेट्स होता है एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया। ऐसा एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया के अंदर हो, मतलब इंडिया के बाहर हो। इंडिया के, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कैपिटल एग्रीकल्चर लैंड है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। पर एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया के बाहर है, विदेश में है, उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्सेबल प्रॉपर्टी है तो वो किस में आएगा? कैपिटल गेन में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, रूरल एंड अर्बन बोथ। लैंड एंड बिल्डिंग भी कैपिटल गेन में आती है। इसको भी सोल्ड आउट होने पर हमें कैपिटल गेन होता है। फिक्स एसेट फॉर द यूज ऑफ बिजनेस। फिक्स एसेट भी जो बिजनेस के काम में आ रहा है, फिक्स एसेट्स वो भी किस में आएगा? वो भी कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट्स में आएगा, सॉरी। उसको बेचने के दौरान जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके अंदर आएगा? वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इनको भी बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो भी कैपिटल गेन कहलाएगा। अब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, इन सब को भी हम कैपिटल एसेट्स में डालेंगे। ये भी कैपिटल एसेट्स कहलाती है क्योंकि इनके बेचने पर भी कैपिटल गेन होता है सेलर को। इंटेंजिबल एसेट्स, अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं? जैसे गुडविल है, ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, एक्सेट्रा। इस तरीके के इंटेंजिबल एसेट्स भी किस में आएंगे? कैपिटल एसेट्स में आएंगे। और इनको सोल्ड आउट होने पर ही कैपिटल गेन होगा, तो उसको कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके दो तरह के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के दौरान, परचेज करने के 3 साल के अंदर अंदर अगर उसको सोल्ड आउट किया जाता है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? वो प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाती है। जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी मैंने इस साल खरीदी, उसे 3 साल के अंदर अंदर बेच दी, तो वो क्या कहलाएगा? उस पे होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और ये लिमिट शेयर्स के केस में 1 ईयर है। अगर शेयर्स को मैंने आज खरीदा है और 1 साल के अंदर अंदर मैं बेच देती हूँ तो वो कैपिटल गेन कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा? फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होगा अगर मैंने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको मैंने 3 साल के बाद बेचा, बेचने के 3 साल बाद बेचा है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसको काउंट कर लेंगे। उसके बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शेयर्स के केस में ये देखा जाएगा कि 1 साल के बाद अगर शेयर्स परचेज के 1 साल के बाद अगर शेयर्स सोल्ड आउट होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, इसमें होने वाला प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी एंड शेयर विल बी इंडेक्स्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब भी हम वैल्यू निकालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा इंडेक्स करेंगे। ये मैं आगे बताऊंगी इंडेक्स किसको बोलते हैं। इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। जैसे कि कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस मींस, कॉस्ट प्राइस को हम करंट ईयर के इंडेक्स वैल्यू से इंटू करेंगे और परचेजिंग ईयर के इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इंडेक्स वैल्यू हमेशा गिवन होती है। देखते हैं हम इंडेक्स वैल्यू, जैसे कि 2010 की 167 है, 2001 की 184 है, 2002 की 12 की 2012 की 200 है, 2013 की 220 है, उसी तरीके से 2014 की 240 है, 2015 की 254 है, 2016 की 264 है एंड 2017 की है 272, 2018 की 280, उसी तरीके से 2020 की है 301। ही याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये क्यों हमेशा क्वेश्चंस में गिवन होती है। कितनी सारी आप कैसे याद करोगे?
तो आपको बेफिक्र रहिए, तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में ऑल टाइम गिवन रहेगी। आपको बस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो हमेशा आपको याद करना है। फर्स्ट प्राइस से इंडेक्स करना है करंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू डिवाइड बाय करना है परचेज ईयर का इंडेक्स वैल्यू, जो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगी किस तरीके से इंडेक्स करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।